नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ और उसके बारे में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें भी बताने वाली हूँ। सफला एकादशी साल के आखिरी एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। सफला एकादशी को मोक्ष एकादशी भी कहते हैं। इस बार सफला एकादशी 26 दिसंबर यानी गुरुवार के दिन पड़ रही है। सफला एकादशी के दिन हम विष्णु लक्ष्मी की पूजा किया करते हैं। अब बताते हैं सफला एकादशी पूजा की विधि। सफला एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर हमें स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसे हम भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। सफला एकादशी के कुछ नियम भी हैं व्रत के। इस दिन स्त्रियों को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए, भोजन में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए, तभी हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। तथा भगवान विष्णु को नैवेद्य अर्पित करें और सफला एकादशी व्रत की कथा सुने और हमें इस दिन दान पुण्य करना चाहिए। एकादशी के व्रत में हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। अब शुरू करते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा बेटा लुम्पक नाम का पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में तथा वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। ब्राह्मण देवता वैष्णव आदि सुपात्रों की वह निंदा करके अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करते थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को और सभी ने भी त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता, कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता। किसी किसी रात जब वह नगर में चोरी करते हुए पकड़ा जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते। कहते हैं कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात को सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात बड़ी कठिनता से बीती, किंतु सूर्य के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज फिर करने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसीलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर
पीपल के वृक्ष के नीचे गया। भूखा होने के बाद भी उन फलों को न खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर खाता था उनका मांस, और कहाँ फल। उसे फल खाना तनिक भी अच्छा नहीं लगा। अतः उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है। इन फलों से आप ही तृप्त हो। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। जब यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृत्तांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया। अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा व भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म को नहीं समझते, उन्हें पूंछ और सींगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है, उसे अंत में मुक्ति मिलती है। सफला एकादशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। सफला एकादशी का व्रत करने से हमें अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। अगली धार्मिक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।